अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एज यू नो, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कल से इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे लाइव मार्केट में। आप लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस का मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को एनालाइज कैसे किया जाता है और किस तरह से ट्रेड्स ली जाती हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस, जिस तरह से आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कहा जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको एक डीप स्टडी चाहिए होती है। कोई भी स्टॉक है, कोई भी एसेट है, कोई भी करेंसी पेयर है, कोई भी क्रिप्टो पेयर है, अगर आप उस पर ट्रेड करें तो उसका आपको एक डीप नॉलेज चाहिए होता है कि उसके बिहाइंड द सीन ट्रेडिंग चार्ट पे तो सामने आपको टेक्निकल टर्म्स नजर आ रही होती हैं, लेकिन उस कंपनी का, उस एसेट का, उस स्टॉक का बिहाइंड द सीन जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा आसान चीज है और ज्यादातर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस ही यूज किए जाते हैं ट्रेड लेने के लिए। इट डिपेंड कि आप ट्रेडर किस टाइप के हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो टर्म मैंने यूज की, इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो एक ही दिन में बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, मतलब उनकी ट्रेड मैक्सिमम एक दिन से ज्यादा ओपन नहीं रहती। इट डिपेंड कि वो 1 घंटा उनकी ट्रेड ओपन रहे, 2 घंटा रहे, 3 घंटा रहे, 4 घंटा रहे, जितने देर रहे, बट वो इंटरडे ट्रेडर होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की भी टाइप्स हैं, स्कैल्पर भी होते हैं, इंटरडे ट्रेडर भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली इन टर्म्स को भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। आज हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक वीडियोस में हमने देखा था कैंडल्स क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और जो बेसिक चीज़ें देखी थी वो इंशाल्लाह यहाँ पे सारे उनकी इंप्लीमेंटेशन हो। वो वीडियो आप लोगों से मिस हो गई है तो वो वीडियो जरूर जाके देखें, और अगर उसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे से कर सकते हैं। तो चलते हैं इधर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट शो हो रहा है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस की जो बात की जा रही है, ये मैं आपको जनरल टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। माइट भी पॉसिबल कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, ये क्रिप्टो के टेक्निकल एनालिसिस हैं, ये फॉरेक्स का है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का है, ये कौन सी ट्रेडिंग की टाइप का टेक्निकल एनालिसिस। देखें, जो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया, चार्ट ट्रेडिंग आपने सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस में क्या हो, चार्ट की जो प्राइस मूवमेंट चल रही है कि आपने सिर्फ उसको एनालाइज करना होता है, चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है, चार्ट का हिस्टोरिकल डाटा आपने एनालाइज करना होता है। ये अगर आप सीख लेते हैं तो इसकी इंप्लीमेंटेशन आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स की मार्केट में भी कर सकते हैं, स्टॉक की मार्केट में भी कर सकते हैं। आज की जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप की मार्केट में ट्रेंड होते हैं, किस टाइम मार्केट में ट्रेड की जाती है। तो ये आज हमारी जो बेसिक टॉपिक है वो यही है। पहला टॉपिक हमारा बेसिक है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और उसको ड्रॉ कैसे करना है। सेकंड नंबर पे ट्रेंड लाइन क्या होती है। आज हमने जस्ट बेसिक यही चीज इसमें डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज का पूरी सीरीज आएगी, पार्ट्स आएंगे। एक ही वीडियो में अगर मैं उसको कवर कर लेता हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट ट्रेंड की, कि मार्केट दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, दो टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, तीन टाइप की ट्रेडिंग है बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस की थी। एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई एसेट है, कोई स्टॉक्स हैं, उनको बाय कर लिया, अगर उनका प्राइस इंक्रीज होता है तो आप उसको सेल कर देते हैं, यू विल अर्न प्रॉफिट। सेकंड नंबर में हमने बात की थी फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर में आप उसमें बाइंग भी कर रहे होते हैं, सेलिंग भी कर रहे होते हैं। फॉरेक्स में भी इसी तरह होता है, आप उसमें बाइंग भी कर रहे होते हैं, सेलिंग भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड होता क्या। ट्रेंड इज लाइक कि मार्केट इस टाइम किस डायरेक्शन में जा रही है। मार्केट इस टाइम बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, किसी एसेट का प्राइस हाई हो रहा है, या मार्केट बेरिश है, वहां से उस एसेट का, उस क्रिप्टो पेयर का, उस करेंसी पेयर का प्राइस जो डाउन हो रहा है उसको बेरिश कहते हैं, और अगर प्राइस अप हो रहा है तो उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। यानी अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड, और जो डाउन ट्रेंड होता है वो बेरिश ट्रेंड होता है। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को पहले ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मार्केट में ट्रेंड्स किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ से मैं गॉस फिर से अगेन मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट इधर गई, फिर मार्केट इधर आई, फिर मार्केट इधर। लाइक इसमें जो बुलिश ट्रेंड होता है उसमें मार्केट का ये बिहेवियर होता है, इस तरह मार्केट चलती है, उसमें मार्केट का ये बिहेवियर होता है। और एक टाइम आता है फिर मार्केट, देखें ये वाला जो है ना, पहले मैं इसको, ये बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है, पीछे यहाँ से मार्केट चल रही थी, मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट का ये बिहेवियर स्टार्ट हो गया। दिस इज, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ से 153 रेट शो हो रहा है सोलाना का, और यहाँ पे कहाँ तक रेट जा रहा है 224, यहाँ से, यानी कि हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। ये क्या अप ट्रेंड है, ये इसको हम बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। यानी कि मार्केट का जो प्राइस है, जो उस जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस एसेट का, उसके प्राइस का इंक्रीज होना जो है वो क्या होता है, वहाँ से बुलिश ट्रेंड होता है। ओके, अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, मार्केट इस तरह जाती है, ये बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप लोगों को एक टूल शो हो रहा होगा ट्रेंड लाइन के नाम से। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है। अब ट्रेंड लाइन, अब यहाँ से हमारा ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, अब यहाँ पे हमने इसकी, यहाँ कैंडल पे हमने ये ड्रॉ करनी है, यहाँ क्लिक करके, ये देखिए
ये हमें बता रहा है ट्रेंड कि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, आप यहाँ पे ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये देखिए करते किस तरह है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ। ये देखिए इन कैंडल्स को जैसे मैंने मैच किया हुआ है या इनके कैंडल के लोअर्स को मैंने मैच किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या था, अप ट्रेंड था। दिस इज अप ट्रेंड। मार्केट में एक जोन आता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड नहीं की जाती। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है मैं वो भी आपको ड्रा करके बता देता हूँ। अब ये देखिए मार्केट यहाँ चल रही थी, मार्केट में यहाँ पे फिर मूवमेंट आया और मार्केट ने फिर ये बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। मार्केट ने ये बिहेवियर किया, इस तरह मार्केट आई, इधर आई, मार्केट ने इस तरह मूव किया, ठीक है। ये मार्केट का ये बिहेवियर रहा। ओके, अब कंसोलिडेशन जोन क्या होता है। कंसोलिडेशन इज लाइक कि मार्केट जो है वो एक ही जोन में ट्रेड कर रही होती है, मतलब उसमें मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता और मार्केट साइडवेज में चल रही होती है। कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं इसको, साइडवेज भी कहते हैं। अभी देखो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक अप ट्रेंड गया, उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में आ गई। कंसोलिडेशन जोन का मतलब होता है मार्केट साइडवेज में चल रही है। अब यहाँ रेक्टेंगुलर टूल से मैं कंसोलिडेशन जोन, ये देखिए ये मैंने जोन ड्रॉ कर लिया, दिस वन। ये अब मार्केट देखें, यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक लाइन है, ये अपर लाइन है, ये इसका अपर पोर्शन है, इसका लोअर पोर्शन है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते थे। तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज में मूवमेंट मार्केट ने स्टार्ट की हुई। इसको कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं, इसको साइडवेज भी कहते हैं। तो साइडवेज में ट्रेड मोस्टली नहीं की जाती। अच्छा, ये मैं अभी आप लोगों से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, फिर लाइव मार्केट में जो है इसके हम एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक हो गया आपका अप ट्रेंड, एक हो गया आपका कंसोलिडेशन जोन, थर्ड वन होता है डाउन ट्रेंड। यहाँ से मार्केट जिस तरह चल रही थी, मार्केट ने यहाँ से मूव लिया, फिर मार्केट इधर आई, फिर एक मूव इधर लिया, उसके बाद मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट कर दी। अब मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कैंडल के लोअर्स को मैं यहाँ पे मैच करता हूँ, सी दिस। ये देखें यहाँ से ये कैंडल्स को मैं यहाँ से मैच करता हूँ, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हो गया। ट्रेंड से रिलेटेड मैंने एक इमेज भी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको वो इमेज भी दिखा देता हूँ, दिस वन। ओके, ये देखिए ये ट्रेंड्स हैं, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। मतलब ये माइनर ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। जो साइडवेज होते हैं बिल्कुल मार्केट साइडवेज में कितनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाती, मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रही होती है मार्केट, जैसे मैंने आपको वहाँ ड्रॉ करके दिखाया। तो लाइव मार्केट की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लाइव मार्केट है, मैंने यहाँ पे सोलाना ओपन किया हुआ है, यहीं पे सामने एक लाइव मार्केट मिल गई। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात मिस हो गई है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जब भी आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जब भी आपने अपर ट्रेंड और लोअर ट्रेंड मार्केट का जब ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड हमेशा आपने ज्यादा टाइम फ्रेम में देखना है, हायर टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, 1 घंटे वाली कैंडल्स ओपन की हुई। इससे होता क्या है, इससे जरा मार्केट में ना आपको 1 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया, इसमें आपको मार्केट में एक्यूरेसी मिल जाती है ट्रेंड्स देखने में, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे एक लाइन में दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज ट्रेंड लाइन। मार्केट के पहले ये ट्रेंड था, ये एक जोन था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रही। ये देखिए, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, ये देखिए ये एक जोन था, जूम इन कर लेता हूँ, ये एक जोन था, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रही, फिर मार्केट ने इस जोन को यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चली गई। फिर अगेन मार्केट यहाँ से एक जोन में आ गई मार्केट, दिस वन। ये मार्केट ने एक जोन बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाई, साइडवेज में मार्केट चलती रही यहाँ पे। फिर जब मार्केट ने इस जोन को यहाँ से ब्रेक किया, तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई। ये देखिए यहाँ से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का मार्केट ने मूवमेंट दिखाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक डाउन मूवमेंट दिया मार्केट ने। अब यहाँ से देखें अगेन मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट है। यहाँ से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर दें, ये देखें मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट है, ये मार्केट का ट्रेंड है। ये था हमारा ट्रेंड लाइन थी मार्केट के। बेसिक हमने सिर्फ अभी ट्रेंड को समझा कि मार्केट में ट्रेंड किस टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। अब ये देखें ये एक और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। ये मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, ये देखें ये डाउन ट्रेंड था यहाँ पे। ओके, ये देखें ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद अगेन यहाँ से फिर एक मूव आया मार्केट में, तो सेम इस तरीके से ये देखिए आपको कंसोलिडेशंस भी नजर आएंगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं,
ऐसा नहीं होता कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, अप ट्रेंड भी होता है, डाउन ट्रेंड भी होता है, लेकिन जो एक्यूरेसी है ज़्यादातर वो 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मिलती है। अच्छा, ये हमने बात कर ली थी ट्रेंड की कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ से ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कौन सी होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में क्या होती है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब होता है कि एक वो वाला एरिया जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रही हो, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर रही हो, मार्केट को वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट से हमेशा मार्केट अप की तरफ जाती है, यानी कि उसको मार्केट को वहाँ से सपोर्ट मिली है, मार्केट के प्राइस को टेक्निकली, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस पे बात नहीं कर रहा। मार्केट को वहाँ से सपोर्ट मिली है प्राइस की, मार्केट उस जोन में आके मार्केट ने अगेन रिवर्स लिए और मार्केट जो अप ट्रेंड की तरफ गई है, मार्केट को वहाँ से सपोर्ट मिली है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस वो एरिया है, वो पॉइंट है जहाँ पे जाके मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट वहाँ पे उस पॉइंट पे गई और मार्केट उससे वहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट आई, अगेन मार्केट उस जोन तक गई, मार्केट वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड की तरफ आई। तो हम पहले कोई इमेज देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे सामने आपको एक इमेज शो हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इमेज, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें, ये सपोर्ट एरिया, मतलब मार्केट यहाँ तक, इस एरिया तक मार्केट ने मूव किया, मार्केट यहाँ से बैक गई, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली, अगेन मार्केट, अभी मैं रेजिस्टेंस को पहले सपोर्ट को समझ लें, मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक रिवर्सल लिया, फिर मार्केट जब उस जोन तक आई, मार्केट को सपोर्ट मिली और मार्केट अगेन वहाँ से रिवर्स हो गई। थर्ड नंबर पे, थर्ड पॉइंट पे अगेन मार्केट उसी एरिया में आई है, मार्केट को वहाँ से सपोर्ट मिली है, तो ये मार्केट ने एक सपोर्ट का जोन बना लिया। इसी तरह रेजिस्टेंस है, मार्केट का प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ से एक मार्केट ने रिवर्सल लिया, अगेन जब मार्केट प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ने मूवमेंट अपना दिखाया, तो यहाँ से फिर मार्केट ने रेजिस्ट किया और फिर सपोर्ट की तरफ मार्केट आई। ये देखें इस तरह से, ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो अभी हम बात कर लेते हैं लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सोलाना ओपन किया हुआ है, मैं रैंडम कोई भी कॉइन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने BTC का चार्ट ओपन कर लिया, तो BTC के चार्ट में हम यहाँ पे लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन देख लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब ये देखें, मैंने लाइव मार्केट चल रही है, मैंने यहाँ पे BTC का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा सकूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मैं जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह देखें, यहाँ पे मैंने टूल सेलेक्ट किया, ये रेक्टेंगुलर टूल था, ये मार्केट का इस कैंडल से ना, ये देखें इस कैंडल से मैं ये एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसका कैंडल का लोअर था, यहाँ से मैं एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ तक आई, इस जोन तक, ओके। अगेन देखते हैं ये ट्रेंड कहाँ तक चलता है, ये जोन कहाँ तक चलता है। स्टिल दिस जोन इज वर्किंग, ये देखें अभी भी ये जोन चल रहा है, ये देखें, ये यहाँ से ये जोन ब्रेक हुआ, फेक ब्रेकआउट मिला, फेक ब्रेकआउट वाले टर्म मैंने यूज़ किए, ये आपको बताऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। अच्छा, ये देख, यहाँ पे ये जोन था, ये सपोर्ट जोन बन गया, ये सपोर्ट बन गई इसकी मार्केट की। मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर यहाँ तक आई, फिर रिवर्सल लिया, फिर इस यानी कि इस एरिया से मार्केट ने बार बार रिवर्सल लिए। तो ये पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखें, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाती है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में भी मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्ट करना स्टार्ट किया। ये देखें मार्केट की रेजिस्टेंस इस एरिया से, यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक की, अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई हुई है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मार्केट यहाँ से, अभी अपने रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आई हुई है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है या नहीं करती है, मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है। ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसको वाइड कर दें, ये देखें इस कैंडल को भी कवर कर लें, ये मार्केट का जोन था, ये सपोर्ट होगी, ये मार्केट की रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ करना है और ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना है। अब ये देखिए, यहाँ से जिस तरह ये अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से लोअर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो मार्केट ये देखें, ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये लोअर ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ये लोअर ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ये कंसोलिडेशन मार्केट में आ गई। यहाँ पे ये देखिए, ये कंसोलिडेशन आ गई मार्केट में, यहाँ से फिर अपर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इसी तरह ही मार्केट में ये मूवमेंट चलती रहती हैं, अपर ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज की क्लास में आई होप सो क्या आप लोगों को समझ आ गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किस तरह होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इंडिकेटर्स को भी कवर करेंगे और मजीद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे पार्ट 2 में। स्टे अपडेटेड, टू बी कंटिन्यू।